खुशी अपनी अपनी किस्मत की तरह जिद्दी है। बचपन से उसने हमसे जो भी मांगा हमने उसे दिया, और जो नहीं दिया उसने लड़ झगड़ कर, रो धोकर, इमोशनल ब्लैकमेल करके ले ली। हमने उससे इतना लाड लड़ाया कि उसकी जिद ने हमें कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कि अब वो जिद कर रहा है कि उसे जान लाके दो। अनपी, तू ही बता, कैसे दूं उसे जान? कैसे? आज मैं किस्मत के आगे बहुत मजबूर, कमजोर महसूस कर रहा हूं। किस्मत ने मुझे कमजोरी दी तो तुम जैसी बेटी भी दी। आज तेरी वजह से मेरी कमजोरी मेरी ताकत बन गई। बेटा, अगर तुमने मुझे सहारा ना दिया होता तो मैं इस किनारे कभी नहीं पहुंचता। बेटियां पराया धन होके भी बाप की लाज को धनवान बना जाती। तुमने जो मुझे वचन दिया है उसके सामने मेरी करोड़ों अरबों की दौलत फीकी पड़ गई। उस वचन की वजह से मैंने आज ये दिन देखा है। उस वचन की वजह से मेरा खोया हुआ विश्वास लौट आया है। आज अगर दुनिया में मेरे पास या मेरे लिए विश्वास का कोई दूसरा नाम है तो तू है। तू। थैंक यू बेटा। ससुराल में जाकर अपने इस बाबूजी को भूल तो नहीं जाएगी। ले, आप फिर इमोशनल हो गए। इसको तैयार होने दो ना, वो शादी का मुहूर्त हो रहा है। चलो। युवी, छोटा ठीक है ना? सब कुछ पता चला तुझे? छोटा ठीक है ना? अब वो ठीक है, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा है यार। लेकिन हमारे हाथ से सारे सबूत निकल गए यार। कहाँ पवन जवन को हम सेंचुरी मार के गेम से बाहर करने वाले थे, कहाँ वापस जीरो पे आ गए यार। पूरे का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। और ऋषि, तूने ना वरमाला पहननी ही नहीं चाहिए थी। अरे कुछ भी करता, गिर जाता, बेहोश हो जाता, हार्ट अटैक की एक्टिंग करता, कुछ तो करता। जी, कभी कभी जो भी हमें जिंदगी में चाहिए जरूरी तो नहीं कि वो हमेशा मिले। नहीं ना, चाहे हम जितना भी हाथ पैर क्यों ना माले, दीवार पर जितना भी सर क्यों ना ठोक ले। मैंने नहीं सुनी तेरी इमोशनल गल्ला। मैं कुछ नहीं जानती। तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, बट तन्वी से शादी कर। मुझे तन्वी लाके दे बस। पीजी, अब बहुत देर हो चुकी है। किससे लड़ूं, कैसे लड़ूं? किस्मत तो दूर की बात, मैं तन्वी तक से नहीं लड़ सकता। अब क्यों नहीं समझ रही है? वरमाला हो चुकी है मेरी। तो अरे वरमाला हो गई तो क्या हुआ? वरमाला होने से शादी नहीं हो जाती। शादी 3 रस्मों से होती है, सिंदूर, मंगलसूत्र और फेरे। और बाकी सब रस्में तो बेफजूल है, टाइम पास है सब। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? प्रैक्टिकली सोचिए कि वरमाला हो चुकी है मतलब शादी शुरू हो चुकी है। अब मैं क्या सबूत लेकर जाऊं? सबसे कहूं कि पवन वो धोखेबाज है, मक्कार है। और तो और मॉम ने पापा जी से वादा लिया है कि ऋषि कोई बात मत मानना। पापा जी हमारी बात नहीं मानेंगे, और औरों की तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मैं किसी जाकर कुछ नहीं कहने वाला पवन के बारे में। अगर मैंने कुछ भी कहा ना तो जो शादी 1 घंटे में होने वाली पापा जी 1 मिनट में कर देंगे। आप तो जानते हैं ना आप लोग की जब भी मैंने पवन के बारे में कुछ भी कहा पापा जी से, उन्होंने शादी हमेशा पहले करने की बात कही है। ये तू बोल रहा है? हाँ? मतलब अब तू कोई कोशिश नहीं करेगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। मतलब अब तुझे तन्वी को खोने का कोई गम है ही नहीं? पीजी, इसका दिमाग ना खराब हो चुका है। और सुन, अभी तू पापा जी से डर रहा है, लेकिन कल जब तन्वी की शादी हो जाएगी ना चमन पवन से, तब तू मर जाएगा। मैं मर रहा हूँ। आप लोग देख नहीं रहे। ठीक है, आप लोग जो बताओ मैं वैसे करूंगा। वो मैं दी का कमरा ढूंढ रही थी।
दी, तू रो रही है? बस, बहुत झूठ बोल लिया तूने मुझसे और बहुत रो लिया तूने। अब नहीं, मैं तेरी बहन हूं दी। मैं जानती थी, पहले से ही जानती थी कि तू खुश नहीं है। खुश तो दूर की बात है, तो तू मुझे नॉर्मल ही नहीं लग रहा। मेरी आंखों में ये दर्द, दर्द में आंसू, और इन आंसुओं में झूठी हंसी, और इस हंसी में ऋषि। मैं जानती हूं थी, मुझे दिखता है तेरी इस हंसी में रोता हुआ तेरा दर्द मुझे दिखता है। ऐसी कोई बात नहीं है आना, सब वो तो बस ऐसे ही। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है दी। अब मैं कहती हूँ नहीं, तेरी शादी पवन से नहीं होगी, नहीं होगी बस। ऋषि तुझे पागलों की तरह प्यार करता है दी, तू भी ऋषि से पागलों की तरह प्यार करती। फर्क बस इतना है कि उसका पागलपन दिखता है, तेरा पागलपन छुपा रहता है। एक कोने में बैठ के वो बेचारा रोता है और यहाँ एक कोने में बैठ के तू रो रही। ये प्यार नहीं तो क्या है दी? इनफैक्ट ये प्यार से कई ज्यादा है। दी, तुम दोनों जब एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो किसके लिए दे रही हो ये कुर्बानी, और क्यों दे रहे हो? मत कर अब ये बातें, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है ना। बहुत देर हो चुकी है, और वैसे भी माँ बाबूजी चाहते थे कि मेरी शादी चाचा चाची के पसंद के लड़के से हो। ऋषि के माँ बाबूजी भी यही चाहते हैं कि मेरी शादी पवन से हो। मैंने तो राज अंकल को वादा तक कर दिया कि मैं पवन से ही शादी करूंगी। अब मैं पवन से शादी ना करके ये वादा नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती मैं वादा, इसलिए मुझे पवन से शादी करनी ही पड़ेगी। एक वादा मैंने भी किया था अपनी बहन से, अपनी तनुदी से, कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, फिर चाहे वो सही हो या गलत, तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और एक वादा मैंने अपने आप को भी किया था कि मैं तुझे कभी नहीं रोने दूंगी। और अगर आज मैंने तुझे रोने दिया और तू रोई, तो माँ पापा की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी दी? कि आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या तू यही चाहती है? नहीं ना। जी याद है पापा कहते थे मैं रहूं ना रहूं, तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रहना, एक दूसरे के लिए रहना। तो मैं हूं तेरी रे, तेरी खुशी के लिए। मेरे हाथ में जितना होगा, मैं तुझे जितना दे सकती हूँ उतनी खुशी मैं तुझे दूंगी। पापा मुझे तूफान मिल कहते थे ना, तो हाँ मैं हूं तूफान। मैं तेरी जिंदगी में आने वाली हर तूफान को रोकूंगी। मैं हूं तेरे लिए थी। आई एम सॉरी, मेरा वादा तेरे वादे से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई ज्यादा बड़ा है मेरे लिए। मुझे चाचा चाची, ऋषि का वो खत, पापा का वो लेटर, राम जाने वो खत पापा ने लिखा था या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं और मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे बस इतना याद है कि तूने 17 साल इंतजार किया है ऋषि का। 17 साल तूने उससे प्यार किया है दी, और आज मैंने देख लिया वो भी तुझसे उतना ही प्यार करता है। मैं तेरा प्यार, पापा का इंतजार खाली नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे तेरा ऋषि दूंगी, ऋषि को तेरी जिंदगी में लेके आऊंगी, तेरा प्यार लेके आऊंगी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ दी।